नमस्कार छात्र छात्राओं, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। द्वितीय वर्ष कला ये प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन हम कर रहे हैं ऑनलाइन कक्षाओं में। यह हमारा अंतिम बिंदु है प्रथम यूनिट का। जापान का जो प्रथम यूनिट था उसका अंतिम बिंदु औद्योगिक प्रदेश है, जिसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज हम इसका काफी भाग सम्मिलित कर पाए। जैसा कि मेरे पीछे आपको जापान का मानचित्र नजर आ रहा है। अब सबसे पहले हम एक बात की चर्चा कर लेते हैं, वो औद्योगिक प्रदेश क्या है, क्योंकि हम उद्योगों की बात कर रहे हैं। पर हम ये पहले से ही बात कर चुके हैं कि जापान एक अत्यधिक औद्योगिकृत राष्ट्र है। यहाँ पर औद्योगिकरण अपने चरम पर है। अब हम बात करते हैं कि हम औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रदेश किसे कहते हैं। प्रदेश वह भूभाग होता है जो अपने अंदर किसी प्रकार की प्राकृतिक या सांस्कृतिक समानता रखता है और वो अपने आसपास वाले प्रदेशों से उस कारण भिन्न होता है। यानी कोई एक समानता अंदर होनी चाहिए और आसपास वालों से कोई भिन्नता होनी चाहिए ताकि हम उसको एक प्रदेश के रूप में आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये तो हुआ प्रदेश के प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है और सांस्कृतिक कारणों से भी हो सकता है। अब औद्योगिक प्रदेश की बात आती है, वह क्षेत्र जहाँ आपको औद्योगिक भूस्वरूप दिखाई दे। औद्योगिक भूस्वरूप क्या है? ऊंची ऊंची चिमनियां, कारखानों के सायरन, दूर दूर बड़े बड़े शेड्स, बड़े बड़े आपको भंडारण के गोदाम दिखेंगे, बड़े बड़े कारखाने दिखेंगे, आसपास छोटे मोटे कारखाने दिखेंगे, इंडस्ट्रियल कॉलोनीज दिखेंगी, इंडस्ट्रियल वर्कर दिखेंगे। तो जो भूस्वरूप आपको जहाँ पर दिखेगा वो औद्योगिकृत होना चाहिए, यानी आसपास सभी और उद्योग आपको नजर आना चाहिए। यानी सामान्य बसाव या सामान्य मकान, दुकानें, इस तरह का आसपास सेटलमेंट नहीं दिखता है। सारा जो सेटलमेंट है वो इंडस्ट्रियल होता है, यानी बहुत बड़े बड़े कारखानों का एक समूह अगर कहीं क्षेत्र में देखने को मिलता है तो उसे हम औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। यानी वो किसी उद्योग को या उद्योगों को लेकर वहां पर केंद्रीकरण हमें देखने को मिलता है, तो वो औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। हालांकि जापान में, पूरे जापान में उद्योग फैले हुए हैं, परंतु मोटे मोटे रूप में 5 ऐसे क्षेत्र हमारे सामने उभर के आते हैं जो औद्योगिक केंद्रीकरण के कारण विख्यात हुए हैं और वहाँ बड़े पैमाने पर उद्योगों का केंद्रीकरण हुआ है। एक और बात मैं आपको बता दूं, जापान में जो बड़े बड़े उद्योग हैं, यानी जो बड़ी चीजें जो जापान में की जा रही है या बनाई जा रही है, उनमें एक तो वस्त्र उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है, सूती, रेशमी और कृत्रिम। कृत्रिम मतलब कृत्रिम रेशम बना के जो वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशमी जो रेशम मतलब जो शहतूत पर जो फल जो लगते हैं, बुनेन होती है, उससे जो करते हैं, वह एक अलग वस्त्र होते हैं जो प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाते हैं एक कीड़े के द्वारा। और तीसरे होते हैं कृत्रिम सूती, जिसे घास के द्वारा तैयार किया जाता है। तो तीनों ही प्रकार के वस्त्रों में जापान का अग्रणी स्थान रखता है। फिर जापान में उसके बाद दूसरा जो उद्योग आता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का आता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बनाने में जापान का बड़ा अग्रणी स्थान है। तीसरा लोहा इस्पात, हालांकि लोहा और कोयला दोनों ही कम मिलते हैं, परंतु भी लोहा इस्पात उद्योग में अग्रणी है। अगला उद्योग है वहाँ पर रसायन, क्योंकि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज बहुत है। जापान जो तेल का आयात करता है, क्रूड ऑयल का आयात करता है, यानी कच्चे तेल का आयात करता है और अपनी ही रिफाइनरीज को उसको परिशोधित करता है और उससे संबंधित कई सारे रासायनिक उद्योग मिलते हैं। पर आपका सीमेंट बहुत बड़े पैमाने पर जापान में उद्योग चलता है। इसके साथ ही हल्के जो लाइट मशीनरी उद्योग के साथ साथ लाइट व्हीकल्स और हैवी व्हीकल्स, दोनों तरह के व्हीकल्स वहाँ बनते हैं। 4 व्हीलर, ट्रक्स, सभी प्रकार के व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा उद्योग है। जलयान वहाँ पर एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में उभर के सामने आया है। इंजीनियरिंग संबंधी बहुत अनेकों उद्योग वहाँ पर स्थापित है। तो ये 5-7 जो है उद्योग बड़े बड़े कौन से हो गए? तो वस्त्र हो गया, रसायन हो गया, लोहा इस्पात हो गया, आपकी इंजीनियरिंग हो गया, विद्युत उपकरण हो गया, अलग हो गया इसका सेक्शन पूरा, और एक मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल में हर तरह का मोटर व्हीकल, लाइट एंड हैवी, सब तरह का मोटर व्हीकल। अब दूसरी खास बात जापान में ये है कि जापान का हर औद्योगिक क्षेत्र किसी एक उद्योग में विशेषीकरण करता है। उसमें कई सारे उद्योग हैं, परंतु कोई एक उद्योग ऐसा होगा जिसके लिए वो औद्योगिक क्षेत्र विशेषीकरण रखता है, यानी उस उद्योग का वहाँ पर वर्चस्व है, उसका एक अग्रणी स्थान है। तो इस स्थिति को देखते हुए हम सबसे पहले यहाँ के औद्योगों को समझना शुरू करेंगे। अब सबसे पहला जो औद्योगिक क्षेत्र हमारे सामने, जैसे 5 औद्योगिक क्षेत्र है। दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक क्षेत्र ऊपर,
फिर बीच में टोक्यो योकोहामा, उसके बाद नगोया, उसके बाद ओसाका कोबे, इसे हम ओसाका कोबे क्योटो भी कह सकते हैं। और पांचवा है मोची नागासाकी। तो ये 5 औद्योगिक प्रदेश वहाँ पर बड़े पैमाने पर है। तो अब सबसे पहला हम बात करते हैं इसकी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश की। होक्काइडो जापान का सबसे पिछड़ा हुआ देश है औद्योगिकरण की दृष्टि से, और कृषि की दृष्टि से भी यहाँ पर विकास कम हुआ है। हालांकि अब बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है होक्काइडो में विकास का, या होक्काइडो को औद्योगिकरण का और कृषि का, क्योंकि जापान के पास भूमि की बहुत ज्यादा कमी है। जापान में होक्काइडो द्वीप पहला औद्योगिक प्रदेश है, और इस औद्योगिक प्रदेश का जो मेजर काम है, जो इस औद्योगिक प्रदेश में ज्यादा किया जाता है, वो कागज लुगदी यानी कागज बनाना, जो जापान की पुरानी कला है कागज बनाना, बहुत ही प्राचीन काल से जापान में कागज बनाया जाता है। हैंडमेड कागज की वहाँ परंपरा है। उसके अलावा यहाँ पर लौह इस्पात, रसायन और सीमेंट, ये 4 मुख्य उद्योग है यहाँ के। लौह इस्पात, रसायन, सीमेंट और कागज उद्योग, ये यहाँ पर मछली पालन ये पहले से किया जा रहा था। मछली की पैकेजिंग और वो सब कंपनियां किया जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर कृषि का विकास किया जा रहा है, तो कृषि संबंधी जो परिष्करण के काम है वो भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो ये औद्योगिक प्रदेश इसके लिए विख्यात है। दूसरा औद्योगिक प्रदेश जो आपका टोक्यो योकोहामा, जिसे क्वांटो औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। क्वांटो इसलिए कहते हैं क्योंकि क्वांटो मैदान में स्थित है। टोक्यो राजधानी है, योकोहामा उसके पास ही एक बंदरगाह नगर है। क्योंकि टोक्यो भी एक बंदरगाह है, परंतु सगामी की खाड़ी में स्थित होने के कारण इस बंदरगाह का ज्यादा आयात बड़े बड़े जहाजों का अंदर आ पाना संभव नहीं हो पाता। तो एक सप्लीमेंट्री बंदरगाह नागासाकी सॉरी योकोहामा डेवलप किया गया। तो टोक्यो की सारे आयात निर्यात योकोहामा के थ्रू किए जाते हैं। टोक्यो योकोहामा जापान का प्रतिनिधि औद्योगिक नगर है। वहाँ बड़े पैमाने पर औद्योगिक काम किए जाते हैं। परंतु जापान टोक्यो योकोहामा जो क्षेत्र है वो विश्व के सबसे महंगे क्षेत्रों में से एक है। बहुत घना बसा हुआ है, बहुत कम जमीन है, तो बहुत ज्यादा लोगों का उस पर लोड है, तो यहाँ बड़े बड़े औद्योगिक स्टैब्लिशमेंट लगाना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पहले यहाँ लौह इस्पात का काम किया जाता था, अब उसे बंद करके यहाँ सैनिक उपकरण बनाए जाते थे, वो सब कुछ बंद करके अब यहाँ लाइट मशीनरी, लाइट इलेक्ट्रॉनिक, और खास करके जिसके लिए प्रसिद्ध है वो है रेशम उत्पादन। जो रेशम के कीड़े पालकर जो प्राकृतिक रेशम बनाया जाता है और रेशम के जो वस्त्र बनाए जाते हैं जापान के इस क्षेत्र में, वो पूरे विश्व में विख्यात है। तो इसका जो प्रतिनिधि उद्योग है इस क्षेत्र का, वो रेशम उत्पादन है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे और दूसरे सूती और कृत्रिम रेशे के वस्त्र बनाए जाते हैं। चमड़ा उद्योग है, खिलौना उद्योग यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, रासायनिक उद्योग है, घड़ियां बनाना, कागज बनाना, ऐसे कई सारे सप्लीमेंट्री उद्योग है, मगर रेशम उद्योग यहाँ का मुख्य है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर कोई बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र का अभाव है। तो उसके लिए बड़े बड़े आपको शेड्स बनाने पड़ते हैं, बड़े बड़े आपको स्टोर यार्ड्स बनाने पड़ते हैं, जिसके लिए यहाँ पर भूमि उपलब्ध नहीं है। तो कम स्थान पर उत्पादन करने लायक चीजें ही बनाई जाती हैं। 30% जापान का कुल औद्योगिक उत्पादन इस क्षेत्र से प्राप्त होता है, और जापान की रेशम वस्त्र का 50% से ज्यादा इस क्षेत्र से प्रारंभ होता है। तो रेशम यहाँ का प्रतिनिधि उद्योग है। तो टोक्यो यहाँ का बड़ा केंद्र है, और योकोहामा यहाँ का दूसरा केंद्र है, और बंदरगाह योकोहामा का उपयोग किया जाता है, और यह दोनों मिलकर यहाँ पर बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन करते हैं। इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे नगर भी आसपास के इस क्षेत्र में जुड़ जाते हैं। तीसरा नगर जो हमारे पास आता है वो है नगोया। अब नगोया की जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका जो प्रसिद्धि है वो है ऊनी उद्योग, ऊनी वस्त्र के लिए। मतलब ऊनी वस्त्र के लिए यह क्षेत्र बहुत ज्यादा विख्यात है। बड़े पैमाने पर नोबी के क्षेत्र में, मैदान में यह उद्योग विकसित हुआ है, और आधे से अधिक जापान का ऊनी वस्त्र का काम नगोया क्षेत्र में ही किया जाता है। तो नगोया दूसरे रेशम के वस्त्र और सूती वस्त्र तो बनाता ही है, साथ में ऊनी वस्त्र बड़े पैमाने बना रहा है, बर्तन बना रहा है, रासायनिक उद्योगों में ये क्षेत्र अग्रणी है। तो यह यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है, और योकाची इसका बंदरगाह है जिससे आयात निर्यात करता है। चौथा क्षेत्र जो हमारे पास आता है वो है कोबे ओसाका, या ओसाका कोबे। इसको ओसाका कोबे क्योटो भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पास 3 बड़े प्रतिनिधि नगर है जिसमें काम किया जाता है। अब ओसाका जो नगर है वह पूर्व का मैनचेस्टर या जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। मैनचेस्टर मतलब इंग्लैंड में ये वह शहर है जहाँ पर कपड़ा उद्योग का वशीकरण प्रारंभ हुआ। तो कपड़ा उद्योग यानी सूती कपड़ा उद्योग के लिए विश्व विख्यात यह जगह है, और जापान का आधे से अधिक सूती कपड़ा इसी क्षेत्र में
बनाया जा रहा है। तो ओसाका नगर को आप देखिए कि कपड़ा उद्योग में आगे है। इसके अलावा दूसरा इसका जो औद्योगिक केंद्र है वो है कोबे, और उसके बाद आता है कोबे का बंदरगाह नगर भी है, और उसके बाद तीसरा जो केंद्र आता है वो क्योटो आता है। क्योटो उन्हीं वस्त्रों के साथ साथ हस्तकला कौशल का बहुत बड़ा केंद्र है। क्योटो में हैंडमेड जो आर्टिफैक्ट्स हैं बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, और खिलौना व्यवसाय के लिए ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा विख्यात है। तो जापान में इसके अलावा जलयान कोबे में, कोबे का जो विशेषीकरण है वो किसमें है, जलयान में, और क्योटो हस्तकला में। तो तीनों नगर की अपनी विशेषता हो गई, ओसाका सूती कपड़ा, कोबे जलयान, और क्योटो हस्तकला। ये तीन बड़े बड़े उद्योग, इसके अलावा सीमेंट, रसायन और सारे उद्योग भी यहाँ पर लगाए ही जाते हैं। तो ये तीन बड़े बड़े नगर एक औद्योगिक प्रदेश का निर्माण करते हैं जो दक्षिण की तरफ है। इसके बाद अंतिम जो औद्योगिक क्षेत्र हमारे पास आता है वो है मोजी नागासाकी। मोजी नागासाकी यहाँ का ध्रुव दक्षिण का सबसे अंतिम औद्योगिक प्रदेश है। औद्योगिक प्रदेश बाद में विकसित हुआ है, और इसका जो विशेषीकरण है वो जलयान और लोहा इस्पात पर, यानी बड़े पैमाने पर यहाँ जलयान निर्माण किया जाता है और यहाँ पर इस्पात का काम किया जाता है। मंचूरिया जो कि चाइना में है वहाँ से यह कोयला आयात करते हैं, और क्योंकि स्वयं का कोयला और लोहा का बड़ा भंडार नहीं है, इसलिए आधुनिक तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। याओता यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है जो जलयान निर्माण करता है। तो यह क्षेत्र किसके लिए विख्यात है, पहला तो लौह इस्पात के लिए, और दूसरा जलयान निर्माण के लिए। अब क्योंकि यहाँ पहले लौह इस्पात है तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग का भी यहाँ जमावड़ा है। परिवहन और कृषि यंत्र हल्के और भारी, उनके पुर्जे बड़े पैमाने में इस क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं। मतलब ये भारी उद्योगों का केंद्र है। यहाँ पर लोहे से संबंधित जो बड़े भारी उद्योग हैं जिनके लिए क्षेत्र की आवश्यकता ज्यादा होती है, क्योंकि जनसंख्या संकेंद्रण यहाँ थोड़ा कम है, टोरंटो मैदान से यहाँ थोड़ा सा कम है। तो ये नग पेटी जो आपको दिख रही है, अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो 2, 3, 4, 5 ये जो केंद्र है ये एक ही पट्टी के अंदर आते हैं। तो ये जो मैंने गोल आपको सर्कल में बताया है ये तो क्षेत्र है ही, इसके साथ इनके बीच की जो पूरी पट्टी है वो पूरी औद्योगिक है, और पूरी पट्टी में औद्योगिकरण मिलता है। कल हम एक अंतिम कक्षा इस जापान की लेंगे और उस